हेलो एंड वेलकम गाइस टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मदरबोर्ड्स के बारे में। जो उनके नाम होते हैं, जो साइजेस होते हैं, जो स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, जो रैम होती है DDR4 DDR5 और स्पेशली जो सॉकेट्स होते हैं जिनमें आपके CPU लगते हैं। बेसिकली मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड इज़ नथिंग बट अ PCB। सर्किट बोर्ड होता है वो, जिससे आपके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड्स के जो नाम होते हैं और जो चिपसेट्स होते हैं उनके बारे में। सबसे ज़्यादा कॉमन नाम जो आपको इंटेल में देखने को मिलेंगे वो है Z790 और B760। एंड AMD में आपको X670 और B650 देखने को मिलेगा। जो ये चिपसेट्स होते हैं बेसिकली ये आपको बताते हैं कि CPU क्या सपोर्ट करता है, ओवरक्लॉकिंग है कि नहीं, पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। जो हाई एंड चिपसेट्स होते हैं ये Z और X से इनके नाम स्टार्ट होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं ओवरक्लॉकिंग। और जो PCI स्लॉट है ये इनमें Gen 5 या जो लेटेस्ट जेन है वो होती है। PCI स्लॉट का मतलब ये होता है कि PCI स्लॉट में सबसे पहले आपकी जो GPU हैं वो लगते हैं। एंड इसमें भी आपके पास जनरेशन्स होती हैं। PCI 4 इज़ द ओल्डर जनरेशन एंड PCI 5 इज़ द न्यूअर जनरेशन। और जो बजट सेगमेंट के जो चिपसेट्स होते हैं इनके नाम स्टार्ट होते हैं B, A, ऐसी सारी सीरीज से स्टार्ट होते हैं। और जो एकदम लो एंड होते हैं उनके H ऐसे स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है कि जो सॉकेट्स होते हैं। जो इंटेल के सॉकेट्स होते हैं मदरबोर्ड्स पे वो होते हैं LGA 1700 एंड LGA 1851। 1700 थोड़ा पुराना सॉकेट है एंड 1581 इज द न्यूअर वन। एंड AMD में दो ही होते हैं, दैट इज AM4 एंड AM5। ऑल्दो इंटेल में और आपको पुराने जनरेशन्स के सॉकेट देखने को मिल जाएंगे, बट AMD में सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं, AM4 एंड AM5 सॉकेट्स। जब भी आप CPU खरीदें एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सॉकेट जो है वो कौन सा सॉकेट है। उसी सॉकेट के अकॉर्डिंग फिर आप अपना मदरबोर्ड सिलेक्ट करेंगे। जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड में उनके बारे में बात करते हैं। PCI X16, तो ये वाले जो स्लॉट्स होते हैं ये बेसिकली ग्राफिक कार्ड के लिए होते हैं। जो PCI X1 स्लॉट होते हैं ये स्मॉलर कार्ड्स के लिए होते हैं, जैसे कि नेटवर्क अडेप्टर्स के लिए, साउंड नेटवर्क कार्ड, ये जो सारी चीज़ें होती है उनके लिए। और जो M.2 स्लॉट होते हैं ये होती है SSD के लिए। ये फास्ट जो SSDs होती हैं उनके लिए होती हैं। एंड ये जो PCI स्लॉट्स होते हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए एंड जो SSDs के लिए, इनमें भी आपको जनरेशन्स देखने को मिलते हैं कि PCI जनरेशन 4, PCI जनरेशन 5। ये बेसिकली 5 is the newer generation and it is the faster one. Basically it supports faster speeds for your GPU और for your M.2 SSD। अब हम बात करेंगे रैम स्लॉट्स के बारे में। दो या तो चार रैम स्लॉट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर मदरबोर्ड। जो DDR सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा मदरबोर्ड की वेबसाइट पे, उस पर लिखा होगा DDR4 या DDR5। ऑफ कोर्स DDR4 जो है वो पुराना जनरेशन है रैम का, एंड जो DDR5 है वो न्यूअर जनरेशन है। जो रैम के जो स्टिक्स होते हैं वो DDR4 और 5 के काफ़ी डिफरेंट होते हैं। आप DDR4 या 5 के जो रैम्स हैं वो इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ कर सकते कि अगर आप DDR4 की रैम DDR5 मदरबोर्ड स्लॉट में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑफकोर्स नहीं पॉसिबल होगा। आपको DDR5 की ही रैम लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के साइजेस के बारे में। तीन साइजेस होते हैं, ATX, माइक्रो ATX एंड मिनी ITX। ATX इज़ द लार्जेस्ट एंड द फुल साइज मदरबोर्ड। इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको पोर्ट्स बहुत सारे मिलते हैं। ओवरऑल ये एक्सपेंडेबिलिटी के लिए बेस्ट होता है। और जो माइक्रो ATX होता है तो ये मिड साइज होता है और इसमें स्लॉट्स कम होते हैं और ये बजट फ्रेंडली होता है थोड़ा। जो मिनी ITX होता है वो आप देखेंगे एकदम स्मॉल बिल्ड के लिए काम आते हैं। ये छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और इनके जो स्लॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंटेल और AMD के जो चिपसेट्स होते हैं उनके बारे में। जो इंटेल की जो Z सीरीज़ होती है Z790 वो सबसे हाई एंड सीरीज़ होती है। इसमें बहुत सारे आपको पोर्ट्स मिलते हैं, ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड रहती है। इसमें PCI Gen 5 आपको मिलते हैं, दैट इज़ द न्यूअर वर्जन एंड द फास्टर वर्जन फॉर द SSDs एंड द GPUs। जो B सीरीज़ होती है जैसे कि B760,
सो ये मिड रेंज होती है और इसमें ओवरक्लॉकिंग नहीं देखने को मिलती है आपको। ये डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो नंबर्स है उस पर आपको ध्यान देना है। 790 जो होता है वो इंटेल चिपसेट्स के लिए होता है जो नंबर। सो जो H सीरीज का मदरबोर्ड होता है H610, ये एकदम बेसिक एंट्री लेवल होता है। ये ऑफिस पीसीज में यूज़ होता है। एंड W सीरीज तो वर्क स्टेशन के लिए होता है, लाइक प्रोफेशनल CPU और लार्जर रैम्स के लिए। एंड ये उतना ज़्यादा वाइडली देखने को नहीं मिलता है मार्केट में। तो AMD चिपसेट्स के बारे में अगर बात करें तो AMD के जो चिपसेट्स हैं, अगर वो आपको हाई एंड और ओवरक्लॉकिंग स्पीड के साथ चाहिए तो आपको X670 और X670E दिख जाएंगे। सो जो ये चिपसेट्स होते हैं ये काफ़ी हाई एंड होते हैं और PCI Gen 5 सपोर्ट करते हैं। जो B650 एंड B650E होते हैं ये मिड रेंज बैलेंस फीचर्स के साथ आते हैं, बैलेंस्ड पोर्ट्स, काफ़ी अफोर्डेबल। एंड जो A620 होता है ये एकदम ही एंट्री लेवल होता है, बेसिक्स फीचर्स होते हैं इसमें, बजट बहुत ही ज़्यादा लो बजट बिल्ड्स के लिए काम आते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप अपना मदरबोर्ड खरीद रहे हो, कि जो CPU सॉकेट है वो मैच हो रहा हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल अपना जो परफॉर्मेंस और जो बजट है उसको ध्यान में रखते हुए आप खरीदना, क्योंकि आपको सेम CPU सॉकेट के लिए एक बहुत ही हाई एंड मदरबोर्ड एंड बहुत ही लो एंड मदरबोर्ड दोनों अवेलेबल होगा। एंड जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि आप कहीं Gen 4 स्लॉट पे Gen 3 SSD तो नहीं यूज़ करें, या Gen 5 स्लॉट पे Gen 4 SSD तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। रैम जो आपको है वो भी ध्यान में रखनी है कि जो DDR4 रैम है आप वही CPU ले रहे हैं या वही रैम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको CPU में भी कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी कि क्या वो DDR4 सपोर्ट करता है या क्या वो DDR5 सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद आपको रैम की स्पीड भी चेक करनी होगी कि मैक्सिमम वो स्पीड कितनी सपोर्ट करता है आपका जो मदरबोर्ड है। एंड जो आखिरी चीज़ है वो है फॉर्म फैक्टर, बेसिकली ये होती है साइज़। सो आप कौन सी साइज़ लेना चाहते हैं बेसिकली, लाइक फुल साइज़ मदरबोर्ड ATX और मिनी ATX या मिनी ITX, आपके बिल्ड या आपके केस के साइज़ के हिसाब से, या आप कूलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी है अपना मदरबोर्ड लेते वक्त। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग मदरबोर्ड्स या CPUs या रैम तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैंने इतनी सारी नॉलेज इस बारे में इसलिए गेन की क्योंकि मैंने अभी अपना खुद का PC बिल्ड किया, तो मुझे लगा कि ये नॉलेज शेयर करनी चाहिए और लोगों के साथ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई और मुझे पूछना पड़ा लोगों को। तो दिस वॉज द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।